इस क्वेश्चन में दिया हुआ दैट अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रॉड हैज अ बीड विच कैन स्लाइड अलोंग द लेंथ। एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल रॉड है जिस पर एक बीड है जो कि उसके लेंथ के अलॉन्ग स्लाइड कर सकता है, एंड इनिशियली प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम वन एंड ए ऑफ द रॉड। और बीड को इनिशियली ए एंड से एल दूरी पर रखा हुआ है, फिगर में जैसा दिखाया गया। द रॉड इज सेट इन एंगुलर मोशन अबाउट ए विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। ए के अबाउट इसको एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दे दिया जाता है। ठीक है, ए के अबाउट इसको एक कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा दे दिया जाता है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रॉड एंड द बीड इज म्यू, रॉड और बीड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करना है, देन द टाइम आफ्टर विच द बीड स्टार्ट स्लिपिंग इज, कितने देर में बीड स्लिप करना शुरू करेगा वो अपने को बताना है। तो अगर ये सवाल अभी ट्राई नहीं किया तो पॉज करके एक बार ट्राई करो, फिर देखते कैसे करते। अब इसमें अगर बात किया जाए तो इसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है जिसकी वजह से रॉड का एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। mg का यहाँ पर कोई रोल है नहीं, ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करना है। तो ओमेगा अगर बढ़ेगा तो इस चीज को हम रॉड के फ्रेम से भी देख सकते हैं मोशन को, या इसको हम ग्राउंड के फ्रेम से भी देख सकते हैं। अगर ग्राउंड के फ्रेम से देखेंगे तो इस बीड के पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा विच विल बी अल्फा इंटू आर यानी एल, और एक सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा विच विल बी ओमेगा स्क्वायर एल। यहां पर ओमेगा को हम ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ओमेगा नॉट जीरो तो अल्फा इंटू टी लिख सकते हैं, उसके बाद में आते हैं। तो अल्फा इंटू एल ओमेगा स्क्वायर इंटू एल, दो एक्सेलरेशन है जिसके लिए दो फोर्सेस चाहिए। तो अल्फा इंटू एल के लिए तो बीड रॉड में फंसा हुआ है तो वहां पर नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, और यहां पर फ्रिक्शन लग जाएगा। ठीक है, इसको रोक के रखने के लिए। और टाइम आफ्टर विच बीड स्टार्ट स्लिपिंग, तो उस इंस्टेंट पर स्लिप करना शुरू करेगा जहां पर फ्रिक्शन जो है वो म्यू इंटू एन के बराबर हो जाएगा, उससे ज्यादा अब वो नहीं झेल सकता है तो बीड स्लिप करना शुरू कर देगा। अगर इसको रॉड के फ्रेम से देखेंगे तो अपने को बीड पर दो फोर्सेस रॉड के फ्रेम से या रोटेटिंग फ्रेम से जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से के साथ रॉड के साथ रोटेट कर रहे हैं, तो बीड पर दो फोर्सेस हमको एक्स्ट्रा सूडो फोर्सेस लगाने पड़ेंगे, जिसमें से एक होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच विल बी एम ओमेगा स्क्वायर एल, और एक होगा ऑयलर्स फोर्स। तीन टाइप का सूडो फोर्स सर्कुलर मोशन में होता है, सेंट्रीफ्यूगल, कोरियोलिस और ऑयलर। ऑयलर्स फोर्स इसलिए लगाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर फ्रेम के पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा। तो ऑयलर्स फोर्स ये नॉर्मल के उल्टा इधर पीछे की तरफ लग जाएगा विच विल बी एम अल्फा एल, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लग जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एल। तो बात फिर से वही आएगा कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू, इसमें लिखते हैं मास टाइम्स एक्सेलरेशन तो एम ओमेगा स्क्वायर एल, वहां पे भी वही बात आएगा, और नॉर्मल इज इक्वल टू मास टाइम्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज एम अल्फा एल। और जैसे ही फ्रिक्शन इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन होगा म्यू इंटू एन, वैसे ही ये बीड स्लिप करने के टेंडेंसी में आ जाएगा। तो फ्रिक्शन यहां पर है एम ओमेगा स्क्वायर एल और म्यू इंटू नॉर्मल है एम अल्फा एल, तो एम और एल खत्म हो गया। ओमेगा को अपन लिख सकते हैं अल्फा इंटू टी, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी का स्क्वायर इक्वल्स म्यू टाइम्स अल्फा। तो यहाँ से हो गया अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर इज म्यू टाइम्स अल्फा, अल्फा अल्फा एक अल्फा कैंसिल हो गया, तो यहाँ से टी आ गया अंडर रूट म्यू ओवर अल्फा, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इसमें अगर बात किया जाए डायमेंशनली तो डायमेंशनली ए बी और सी तीनों ही सेम है, क्योंकि म्यू इज डायमेंशनलेस, तो डायमेंशनली हम इसको नहीं पकड़ सकते। ठीक है, तो इसमें ऐसे सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग ये सवाल तब होता है जब इसके साथ साथ ग्रेविटी भी होता है, तो वहां पर फिर दो नॉर्मल की वजह से
और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मान लो कि मूव करता हुआ देता, तो वहाँ पर दो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से, दोनों की वजह से फ्रिक्शन लिखना पड़ता है। ठीक है, तब ये सवाल थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है।